हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त निशा और आज एक बार फिर हाजिर हूं एक नॉवेल की समरी के साथ। आज की नॉवेल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आज की समरी सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ऐसा दावा करती है ये नॉवेल जिसका नाम है द सीक्रेट। लिखा है ऑस्ट्रेलियन ऑथर रॉन्डे बर्न ने। 2006 में लिखी गई ये नॉवेल और 50 अलग अलग लैंग्वेजेस में इस नॉवेल को कन्वर्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नॉवेल का फायदा उठा सकें। नॉवेल जो कि एक सेल्फ हेल्प नॉवेल है, पॉजिटिविटी की पावर को बताती है, ग्रैटिट्यूड की पावर को बताती है। आपकी थॉट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है, ऐसा दावा करती है। जी हाँ, इस नॉवेल में दिया गया है एक 3 स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप जिंदगी में हर खुशी पा सकते हैं। हर खुशी मतलब हर खुशी। क्या पाना चाहते हैं? एक बड़ा सा घर, एक महंगी कार, एक अच्छी सी जॉब, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, बहुत अच्छे से मार्क्स, एक प्यारा सा लाइफ पार्टनर, बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी सी हेल्थ, बिल्कुल स्लिम और परफेक्ट बॉडी। सब कुछ मिलेगा। सब कुछ आप इस नॉवेल को फॉलो करके पा सकते हैं। हैप्पीनेस, हेल्थ, wealth, success, each and everything what you deserve, what you expect, what you want for yourself। जी हाँ, इस नॉवल पर एक मूवी भी बन चुकी है और बहुत सारे लोग इस नॉवल का फायदा भी उठा चुके हैं। क्या है प्रोसेस जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, पा सकते हैं सक्सेस और सिर्फ सक्सेस। 3 स्टेप्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और वो 3 स्टेप्स क्या हैं? आस्क, बिलीव एंड अचीव। जी हाँ, इस नॉवल में कहा गया है कि आपको जो भी चाहिए, जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो यूनिवर्स में आपके लिए ऑलरेडी ही रखा हुआ है। बस आपको समझना होगा उसे पाने का रास्ता। और उसे पाने का रास्ता क्या है, कितना मुश्किल है, चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी जिसमें आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, क्या रिलीजन है, कुछ मैटर नहीं करता। लॉ सबके लिए एक जैसा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल लॉ कौन सा है? वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि हम टीवी खोलते हैं तो उसमें अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग पिक्चर्स आती हैं, ऐसे ही हम एक ट्रांसमिशन टावर है, एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसमिशन टावर। हम विजुअलाइज करते हैं जो चीजें, जो पिक्चर्स बनाते हैं, जो हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, वही हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जिससे अलग अलग इमेजेस क्रिएट होती हैं, वही हमारी लाइफ की, हमारी जिंदगी की सच्चाई बन जाती हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सोचते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो खुशियाँ अट्रैक्ट करते हैं, दुखी होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुख को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स जो कि बहुत ओबीडियंट है, आप जो चाहते हैं वो आपको देता है, बस मांगने का तरीका आपको समझना होगा। जो पहला स्टेप है वो है आस्क। आपको यूनिवर्स से वो मांगना है जो आप पाना चाहते हैं। आपने मांग लिया, उसके बाद उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। हर समय उस चीज के बारे में सोचिए। जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ही जल्दी आपको वो चीज मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप एक कार पाना चाहते हैं तो कार को विजुअलाइज कीजिए और सिर्फ कार को विजुअलाइज मत कीजिए, अपने आप को उस कार को चलाते हुए भी विजुअलाइज कीजिए। अपनी विजुअलाइजेशन को, अपनी थॉट्स को स्टैटिक मत बनाइए, उन्हें मूविंग बनाइए। और जब आप विजुअलाइज कर लेंगे, जब आप वो मांग लेंगे जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है बिलीव। आपको यूनिवर्स पर बिलीव करना है। यूनिवर्स ओबीडियंट है, जैसा मैंने पहले कहा। जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी अपनी थॉट्स पर, कितना विश्वास करते हैं आप यूनिवर्स पर, उसके ऊपर। अगर आप यूनिवर्स पर विश्वास नहीं करते तो मिक्स्ड फीलिंग्स का सिग्नल यूनिवर्स में जाएगा, मिसट्रस्ट का सिग्नल यूनिवर्स में जाएगा और आप जो चाहते हैं वो आपको
नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप एक अच्छा सा घर चाहते हैं, फिर आप बोले कि मैंने अभी अभी एक अच्छा सा घर यूनिवर्स से मांगा पर मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब कि आपका विश्वास कच्चा था, आपका विश्वास उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना होना चाहिए। जो चीज आप मांग रहे हैं वो छोटी है या बड़ी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है आपके विश्वास के ऊपर। अगर आपने विश्वास किया है ना कि ये चीज आपको मिल जाएगी, तो आप जो एफर्ट करेंगे वो बिल्कुल एफर्टलेस होगा। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको पता है कि यूनिवर्स आपको वो अच्छे मार्क्स दे देगा क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, और आप उसके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे। इस बार जो आप एफर्ट्स करेंगे ना वो दिल से करेंगे, और वो एफर्ट्स एक्चुअल में एफर्टलेस होंगे। आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं, आप बिल्कुल भी हारेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। आपको पता है कि आपने क्लास में टॉप तो करना ही है। तो जो आप मेहनत करेंगे विश्वास के साथ करेंगे और आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर आपने 100% कंट्रीब्यूशन दे दिया है, अगर आपने पूरी मेहनत की है जो पाना चाहते हैं उसे पाने में, तो आपको वो चीज देने से कोई नहीं रोक सकता। पॉलो कोएल्हो का कहना है कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको वो चीज दिलवाने में। And that is explained in a very beautiful manner in this novel. जी हाँ, बहुत अच्छे से वो सब कुछ समझाया गया है कि आपको कैसे ये सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, रास्ता बताया गया है, इजी स्टेप्स बताए गए हैं कैसे आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। थॉट्स को पॉजिटिव कैसे बनाना है, थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपकी थॉट्स क्लियर हो जाती हैं, आपके दिमाग से सारी थॉट्स निकल जाती हैं। जब आपका माइंड क्लियर हो गया तो आप वो थॉट्स बना सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप नए सिरे से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं। आपकी हेल्प सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई भी नहीं। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। एक बार अगर आपने इस सीक्रेट को समझ लिया ना और अपनी जिंदगी में अपना लिया, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अच्छी हेल्थ मिल सकती है, वेल्थ मिल सकती है, हैप्पीनेस मिल सकती है, हर वो चीज मिल सकती है जो आप पाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वेट रिड्यूस करना बहुत इजी है। सबसे पहले अपने आप को विजुअलाइज कीजिए एक परफेक्ट वेट के साथ, एक परफेक्ट बॉडी शेप के साथ। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को एक्सरसाइज करते हुए, विजुअलाइज कीजिए दौड़ते हुए, हेल्दी डाइट खाते हुए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए। बस अपनी वो इमेज अपने मन में बिठा लीजिए। उसके बाद देखिए कितनी आसानी से आप परफेक्ट वेट अपना बना लेंगे। जो आपने अपनी इमेज विजुअलाइज की थी उसे पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। कभी सोचा है क्यों सिर्फ 1% लोगों के पास ही पैसा होता है, बाकियों के पास नहीं होता? क्योंकि वो 1% इस सीक्रेट को समझे हैं, उन्होंने इस सीक्रेट को अडॉप्ट किया है। अगर आप भी इस सीक्रेट को अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं कोई हमसे पैसा लेना ले, तो वो डर का सिग्नल ही हम यूनिवर्स में देते हैं, वो मिसट्रस्ट का सिग्नल ही हम यूनिवर्स में देते हैं, जिससे हमारा सारा पैसा लॉस हो जाता है। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता, जो पैसा होता है हम उसे चेरिश करते हैं, सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। आप चूंकि एक मैग्नेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और जैसे कि लाइक को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। जी हाँ, बहुत बार आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने कोई गाना सुना होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, पर फिर भी पूरा दिन आप वही गाना गुनगुना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने उसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है। अगर इसी मैग्नेटिक पावर की बात करें तो एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहनी होगी, पार्टी में जा रहे होंगे, बहुत ज्यादा कॉशियस होंगे कि अपनी ड्रेस के ऊपर हम कहीं खाना ना गिरा लें, उसे गंदा ना कर लें, और तभी
कोई और आकर आपकी ड्रेस पर खाना गिरा गया होगा। अब आप कहेंगे कि उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, पर गलती आप ही की है, क्योंकि आपने डर का मैसेज यूनिवर्स में दिया था। आपने ड्रेस गंदा ना हो जाने का मैसेज यूनिवर्स में दिया था, पर यूनिवर्स को ना शब्द तो समझ में आता ही नहीं। जी हाँ, आपको अपनी डिक्शनरी बदलनी होगी, अपनी वोकैबुलरी बदलनी होगी। यूनिवर्स को नो, नॉट, डोंट ऐसे वर्ड्स नहीं समझ में आते। अगर आप बोलते हैं ना आई डोंट वांट हेट्रेड, तो आपको हेट्रेड ही मिलती है। अगर आप बोलते हैं ना आई डोंट वांट लॉसेस, तो आपको लॉसेस ही मिलते हैं। वोकैबुलरी को चेंज कीजिए और बोलिए I am happy, life is beautiful, I deserve happiness, I deserve love, and I will get wealth, I will get health, I will get lot of success. बस फिर आपको यही सब कुछ मिलेगा। तो आप जितना नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे आपको वही मिलेंगे। डेट के बारे में कभी मत सोचिए, सोचिए प्रॉफिट्स के बारे में। अपने बिल्स को चेक इमेजिन कीजिए, 1-2 जीरो और लगा दीजिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का चेक आ जाए, तो एक 1 लाख रुपए का चेक इमेजिन कीजिए। किसी और को आपके नाम पर वो चेक साइन करते हुए विजुअलाइज कीजिए। एक ऐसा ही चेक बनाकर अपने बेड के सामने लगा दीजिए। सुबह शाम उसे देखिए। सोने से पहले विजुअलाइज कीजिए उन सारी चीजों को जो आप पाना चाहते हैं। सुबह उठकर विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसा दिन आज बिताना चाहते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें आज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आपको वो सब मिल जाएगी। जी हाँ, रोज पूरा दिन सिर्फ उन चीजों को विजुअलाइज कीजिए जो आपको चाहिए, जो आपकी है, जो आप डिजर्व करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोज हमारे मन में 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। बहुत सारे थॉट्स अनविलिंगली आते हैं और हमें इन थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा, तभी हमारी लाइफ पॉजिटिव बन सकती है। आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और कोई भी नहीं। पॉजिटिव थॉट्स जो कि नेगेटिव थॉट्स से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती हैं। अगर आप 10 नेगेटिव चीजें सोचेंगे, उसके बाद एक पॉजिटिव चीज सोचेंगे, तो वो पॉजिटिव चीज आपको मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। बहुत जल्दी यूनिवर्स पॉजिटिविटी पर रिएक्ट करता है। तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने जो मांगा है वो हमें कब मिलेगा। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें सिर्फ यूनिवर्स को बताना है कि हमें क्या चाहिए, कब मिलेगा, ये यूनिवर्स को खुद डिसाइड करने दीजिए। आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आपको इस बुक में शॉर्टकट भी बताया गया है सीक्रेट तक पहुंचने का, थॉट्स को कंट्रोल करने का। आपके थॉट्स को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं फीलिंग्स। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अगर आपके मन में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं तो उन्हें अच्छा कैसे बनाएं? बहुत आसान है। आपको सीक्रेट शिफ्टर्स को यूज करना होगा। और सीक्रेट शिफ्टर्स क्या होते हैं? अगर आपके मन में कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं, अगर आप उदास हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, तो आप अपनी फीलिंग्स को बदलिए। और फीलिंग्स कैसे बदलेंगी? उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है। इमेजिन कीजिए कि आप पहाड़ों के बीच में खड़े हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। देखिए, आपके चेहरे पर इंस्टेंटली स्माइल आ जाएगी। सोचिए किसी अच्छे से गाने के बारे में, उसे गुनगुनाना शुरू कीजिए। सोचिए वो अच्छी सी डिश जो आपको बहुत पसंद है, जो आप हमेशा खाना चाहते हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पता है सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट शिफ्टर क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट शिफ्टर है प्यार। प्यार में वो पावर है जो किसी चीज में नहीं। प्यार की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे जल्दी प्यार रिएक्ट करता है और यूनिवर्स में सबसे जल्दी आपको रिस्पॉन्स लव के थ्रू ही मिल सकता है। लव एक सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट शिफ्टर है। अगर आप प्यार के बारे में सोचेंगे तो आपके थॉट्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे। तो आंखें बंद कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपनी फीलिंग्स के ऊपर। प्यार के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए और एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाइए। पॉजिटिव सोचिए और हमेशा खुश रहिए। तो जो 3 स्टेप्स हैं वो क्या हुए?
सबसे पहले आपको मांगना है, सेकंड आपको बिलीव करना है यूनिवर्स के ऊपर, और थर्ड स्टेप क्या है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, दैट इज रिसीव। इस नॉवल में पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की बात भी की गई है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे। लिस्ट बनाइए उन सारी चीजों की जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। हमेशा कंप्लेंट्स मत करते रहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नहीं, जो है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, जो है उसे चेरिश करना शुरू कीजिए। इससे आप लवेबल हो जाएंगे, लोग आपको प्यार करना शुरू करेंगे। वो लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं वो आपको खुश करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में आ जाएंगी सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ। तो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र बना लीजिए ग्रैटिट्यूड को। हमेशा हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक्स कहना शुरू कीजिए। पता है आपको, आइंस्टाइन भी पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को बहुत ज्यादा समझते थे और वो हर छोटी छोटी चीज के लिए हर किसी को थैंक्स कहते थे। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज किया था उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं तो अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप भी हम स्पॉइल कर देते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कैसे कर सकते हैं? थैंकफुल होकर, जो है उसमें खुश रहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, उससे एक बार बात करने के लिए तरसते हैं। जब एक बार बात हो जाती है तो आप कहते हैं कि ये इंसान रोज मेरे पास रहे। जब रोज रहने लगता है तो आप कहते हैं कि ये हर बात मेरी माने। और एक पॉइंट पर वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आपके हाथों से आपका प्यार छूटने लगता है। कारण क्या होता है? सिर्फ एक्सपेक्टेशंस। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उतना ज्यादा आपको तकलीफ सहनी पड़ती है। तो आप जिसे आप प्यार करते हैं, अगर वो आपको कॉल नहीं कर पा रहा तो सोचिए कि वो कहीं बहुत ज्यादा बिजी होगा और उसके दिमाग में सिर्फ आप ही चल रहे होंगे। वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा होगा। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं ना, अगर आप मिसट्रस्ट शो करते हैं ना, तो मिसट्रस्ट का मैसेज ही यूनिवर्स में जाता है और आपको उस इंसान से जिसे आप बहुत प्यार करते हैं नफरत ही मिलती है। होता है ना कि जब हम सोच रहे होते हैं कि यार आज तो लड़ाई होने ही वाली है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लड़ाई ना हो, बट फिर भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो एक अच्छा सा रिलेशन बनाने के लिए फॉलो करने होते हैं 3 स्टेप्स: ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट एंड पॉजिटिव इमेजिनेशन। जी हाँ, ये 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छा सा रिलेशन बनाने के लिए। एक्सपेक्ट करना अच्छा है, पर ओवर एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं है। जरूरतमंदों की हेल्प कीजिए, उससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। सेक्रीफाइस और हेल्प को मिक्स मत कीजिए। अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, उदास होते हैं तो आपको उदासी ही मिलती है, पर जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं और बस खुश होते हैं तो खुशियाँ अट्रैक्ट करते हैं। तो शुरू कीजिए इनर पीस और इनर हैप्पीनेस के बारे में सोचना। जी हाँ, अगर इनर पीस मिलेगा, इनर हैप्पीनेस मिलेगी, तो बाहर की दुनिया तो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो ही जाएगी। अपने एक्शंस को अपनी फीलिंग्स के साथ कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल मत होने दीजिए। ऐसा ना हो कि आप कर तो किसी की भलाई रहे हो, पर मन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी चल रही हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी यूनिवर्स में वही नेगेटिव मैसेज जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके एक्शंस के हिसाब से काम नहीं करता, आपकी थॉट्स के हिसाब से काम करता है। आप चाहते हैं कि सब आपको प्यार करें, आपकी केयर करें, तो वैसा ही करना भी शुरू कीजिए। जो आप अपने लिए चाहते हैं वही देना भी शुरू कीजिए। जितनी केयर आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी ही केयर आप लोगों की कीजिए भी। जितना प्यार आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आपको लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, पहले उतना प्यार बांटिए तो सही। तो अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर से शिकायतें हैं, बैठ जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए और वो सारी पॉजिटिव चीजें लिखिए जो आपके लाइफ पार्टनर ने आपके लिए की हैं। ऑनेस्टली लिखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया। बहुत कुछ आपके लाइफ पार्टनर ने आपके लिए जरूर किया होगा। वो सब कुछ नोट डाउन कीजिए और देखिए कैसे आपकी थॉट्स बदल जाती हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब होती है? जब हम प्यार में होते हैं। प्यार जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स में देता है और यूनिवर्स सबसे जल्दी
लव पर रिएक्ट करता है। आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं, आप मुस्कुराहटें डिजर्व करते हैं, आप पैसा डिजर्व करते हैं, अच्छे दोस्त डिजर्व करते हैं। जी हाँ, और आपकी खुशियाँ आपको जरूर मिलेगी। तो इस नॉवल को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अडैप्ट कीजिएगा, देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है। उम्मीद करती हूँ आज आपने अपनी लाइफ को बदलने का प्रॉमिस जरूर किया होगा। आप आज ही से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, अपनी थॉट्स पर कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, थॉट्स को पॉजिटिव बनाएंगे। और इसी सब के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट थर्सडे हाजिर हो जाऊंगी एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस नॉवल में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।